आज हम आपको मीना वंश के अंतर्गत मीना की बहादुरी कहानी दिखा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए और इसके बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इसका सारांश मैं आपसे पूछूंगी। तो देखिए, मीना की कहानी, मीना वंश की कहानी, मीना की बहादुरी। और उसके दिल में ढेर सारे सपने थे। मीना को नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उसे किताबें पढ़ना, गिनती करना और सवाल पूछना अच्छा लगता था। उसका छोटा भाई राजू हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था और वही सब करने की कोशिश करता था जो मीना करती थी। लेकिन मीना के गांव में सभी लोग यह नहीं मानते थे कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए। एक सुबह मीना पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। तभी राजू दौड़ता हुआ उसके पास आया। मीना, तुम इतनी पढ़ाई क्यों करती हो? मीना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं एक दिन टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। राजू थोड़ा उलझ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। मीना की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो गलत हैं। लड़कियां भी लड़कों जितनी ही समझदार होती हैं। तभी मीना ने अपनी दोस्त सीता को देखा, जो सिर पर पानी से भरी भारी टोकरी लेकर जा रही थी। मीना ने पूछा, सीता, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? सीता ने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझे घर पर रहकर माँ की मदद करनी चाहिए। उनके अनुसार स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए है। मीना यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। उस रात मीना को नींद नहीं आई। वह सीता और गांव की बाकी लड़कियों के बारे में सोचती रही। लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा सकती? तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं सबको दिखाऊं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है तो। अगली सुबह मीना अपने माता पिता के पास गई। उसने विनम्रता से कहा, मम्मी पापा, मैं गांव में एक छोटा सा सीखने वाला कार्यक्रम करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ? उसके माता पिता हैरान भी हुए और खुश भी। उसकी माँ बोली, ये तो बहुत अच्छा विचार है मीना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। शाम को मीना ने सभी गांव वालों को बड़े बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होने के लिए बुलाया। उसने सीता और बाकी बच्चों को भी बुलाया। जब सब लोग आ गए तो मीना आत्मविश्वास के साथ सामने खड़ी हुई। उसने कहा, आज हम दिखाएंगे कि पढ़ाई कैसे जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले मीना और राजू ने छोटा सा नाटक किया। नाटक में राजू एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहा था जो स्कूल जाता है और पैसे गिनना सीखता है। मीना एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही थी जो स्कूल नहीं जाती और गिनती नहीं कर पाती। राजू ने जोर से कहा, मैं पैसे गिन सकता हूँ और अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। मीना ने दुखी होकर कहा, मैं पढ़ नहीं सकती, गिन नहीं सकती, मुझे कुछ समझ नहीं आता। गांव वाले ध्यान से यह सब देख रहे थे। नाटक के बाद मीना ने फिर से बात की, पढ़ाई